चलो डिस्कस करिवा मॉक टेस्ट 12। फर्स्ट क्वेश्चन मेजर सेंडर्स फार्मूला। मेजर सेंडर फार्मूला ये होची आगुरु कोड रे यूज होतला कहा पई फाइल कैपेसिटी काढिया पई फाइल रो बियरिंग कैपेसिटी काढिया पई जेमिति हम पाखरे फार्मूला अछि बियरिंग कैपेसिटी काढिया पई फॉर डायनामिक मेथड रे गोटे होची इंजीनियर्स न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला। तो सेमिति इंजीनियर्स न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला जो थिला तो सेमिति सेंडर्स जने थिले जे कि गोटे फार्मूला देथिले फाइल रो कैपेसिटी पई सेठी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जेमिति इंजीनियर्स न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला हमर कोन थिला W into H by S plus C। इंजीनियर्स न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला रे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाइल। तो एठी हमें द अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी काढुथिले सेठी हमें फैक्टर ऑफ द सेफ्टी केते नउथिले 6 नउथिले। तो मेजर स्लैंडर्स फार्मूला रे सेम फार्मूला रहिबो W into H by S रहिबो बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी एठी केते रहिबो 8 ହେଲା। एटा होची आगुरु यूज करा होतला मेजर सेंडर्स फार्मूला टू फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाइल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मन रखियो खाली 8 रहिबो देन फार्मूला पाइ जिवो W into H by जोटे 8 दिवो W into H by 8 into S। बट हमरो एग्जाम पे एटा इंपोर्टेंट W into H by S plus C। तीन प्रकार हैमर अछि ड्रॉप हैमर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट हमर कॉस्ट रे बडे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रे जो कॉस्ट उडा अछि खर्च उडा सब कोथे कोथे जीवो इक्विपमेंट एंड ओवरहेड कॉस्ट जीवो लेबर All of मटेरियल this, sir. ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट केते परसेंटेज थाए 10%. 10%। 10%. all of the above। next 3 number in POT analysis the POT होची program evolution review technique। तो POT analysis गोटे होची critical path method CPM आउट होची POT। तो POT होची हमर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन in POT analysis the probability of completion होची केते 50%. 50%। 4 number asking about the float। फ्लोट होच माने कोन फ्रीडम आम पाखरे केते फ्रीडम अछि। तो टाइम बाय व्हिच ए पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड डिले करि परिबा विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग पूर्ववर्ती एक्टिविटी किंबा सक्सीडिंग पर एक्टिविटी को अफेक्ट न करी की ताको हम कोन कहबा Free float. इंडिपेंडेंट फ्लोट ची फ्लोट इंडिपेंडेंट Free ची float. फ्लोट कहबा ना इंडिपेंडेंट फ्लोट कहबा इंडिपेंडेंट हमने कहा इंडिपेंडेंट फ्लोट से कोच ना से पूर्व को अफेक्ट करिवो ना पर को अफेक्ट करिवो से तो कहा ऊपर इंडिपेंडेंट नुह तो सेटा केमती इंडिपेंडेंट हला सेटा ही तो कहूची विदाउट अफेक्टिंग कहा को अफेक्ट करिवोनी तोरा इंडिपेंडेंट हलानी से निजे अफेक्ट माने होची कोन फ्री कहा फ्लोट को टा अफेक्ट कोटा ही सर करिवोनी। फ्री फ्लोट माने होची हमें केते डिले करि परिबा विदाउट डिलेइंग द स्टार्टिंग एक्टिविटी को डिले न करी कि हमें केते डिले करि परिबा दैट इज अ फ्री फ्लोट हैला। गोटे होची फ्री फ्लोट आउट होची टोटल फ्लोट होची मैक्सिमम में केते डिले पॉसिबल गोटे एक्टिविटी रो ओवरऑल कंप्लीशन डेट को अफेक्ट न करी की। इंडिपेंडेंट फ्लोट होची कहा पर डिपेंड करिवोनी ना पूर्व ना पर कहा पर डिपेंड करिवोनी। तो without affecting the preceding and succeeding activity that is your independent float। समस्त फ्री फ्लोट कोन पे कहलो आंसर देछि कि फ्री फ्लोट यस सर ना सर माने इंडिपेंडेंट पड़ा हो किंतु पिता माने ऑब्जेक्शन करथिले कि ना आंसर बी हो किंतु मु जानि सर डी हो माने फॉल्स रे आउट रे आंसर कि चेंज इंडिपेंडेंट फ्लोट हो इंडिपेंडेंट फ्लोट माने ना कि डिले करिवोनी विदाउट अफेक्टिंग द बोथ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। 5 नंबर Sir, without which of the affecting रे delay following करिबानी total float टा कोन टोटल फ्लोट होची देखो फास्ट तीनटा फ्लोट कर दोची इंडिपेंडेंट फ्लोट जे कि पूर्व पर कहा को अफेक्ट करिवोनी गोटे होची फ्री फ्लोट आउट होची टोटल फ्लोट होची कोन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट तुम चली छि तार ओवरऑल कंप्लीशन टाइम ना कि गोटे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करिवो। टोटल फ्लोट कहा को रिप्रेजेंट करिवो पूरा ओवरऑल एक्टिविटी ओवरऑल प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट ऊपर डिपेंड करिवो। फ्री फ्लोट होची कोन फ्री फ्लोट केते हमें कंसीडर करिवा जो इमीडिएट सक्सीडिंग एक्टिविटी थिबो ता ऊपर इंपैक्ट पकेबो इमीडिएट सक्सीडिंग
एक्टिविटी ना कि ओवरऑल प्रोजेक्ट। तो इंडिपेंडेंट माने ना कि इमीडिएट सक्सीडिंग हो कि इमीडिएट प्रीडिसेसर हो कहा ऊपर अफेक्ट करिवो नहीं। एठी क्वेश्चन देइछि दीटा को ऊपर कहा ऊपर अफेक्ट करू करिवो नहीं। दैट इज योर इंडिपेंडेंट फ्लोट। 5 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी माने कोन नार कोन व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम और एनी Cost. रिसोर्सेस ऑन एनी Zero रिसोर्सेस नॉर एनी टाइम। हां कोडा बेटा Option B, sir. ऑप्शन बी कहूँ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द कंक्रीट। ये देखिए जଣା पड़ुଛି एक्सकावेट ऑफ द फाउंडेशन ये हबन ले फाउंडेशन कंक्रीट सब होउଛି गोटे गोटे एक्टिविटी। वेटिंग फॉर द अराइवल होउଛି गोटे डमी एक्टिविटी ना कि कौन सी रिसोर्सेस ना कौन सी टाइम रिक्वायर करिवो। 6 नंबर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन magma when it reaches to the surface of the earth। जेतले magma surface तीन प्रकार सॉइल अछि igneous rock केते प्रकार अछि तीन प्रकार गोटे तीन होछि प्रकार। गोटे होछि बाहरे आसी कि ठंडा हबो ताको हमें कहबा एक्सट्रूसिव भितरे सालो डेप्थ रे ठंडा हबो ताको हमें कहबा हाइपोबासल बहुत सारा माने गोटे प्रॉपर डेप्थ रे ठंडा हबो ताको हमें कहबा ग्रानाइट टाइप रो सॉइल बा इंट्रूसिव सॉइल। तो से कहउछ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन magma when it reaches to the surface of the earth result in the formation of the surface of the earth रे कोन कहबा को Basalt and trap. Basalt rock. Salt and trap. basalt and traps। very good option B basalt and traps। single is Water-bound pebbles. Water-bound pebbles. water bound pebbles single। 8 कहउछ for the manufacture of plywood right angles Right angle. manufacture of the plywood होउछि right angles। प्लाईवुड नॉर्मल में केमिति रखंती विनियर्स गुडा को ऑड नंबर रो विनियर्स मानन को ग्लू सहायता रे परस्पर सहित गोटे प्रेशर रे रखंती देन हमें पाइबा प्लाईवुड थिकनेस ऑफ द प्लाईवुड केते थाए दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन। मिनिमम 3 3 ରୁ ନେଇକି 6 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ थिकनेस ऑफ द प्लाईवुड लेंथ थाए 210 सेंटीमीटर विड्थ थाए 90 ରୁ ନେଇକି 110 सेंटीमीटर So 3 परपेंडिकुलर to रे केते कहले? 3 to 6 mm 3 to 6 mm। 9 a foundation consisting of thick RCC slab covering the entire area of the bottom of structure is known as entire area ताको हमें कौन कहबा Raft foundation. मैट बा राफ्ट फाउंडेशन स्लैब माने मैट बा राफ्ट फाउंडेशन। 10 the wall Sir, provided pile और for pier foundation भितर difference? पियर फाउंडेशन होची ब्रिज रे यूज करा जाय पाइल फाउंडेशन होची स्ट्रक्चर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रे यूज करा जाय। पाइल फाउंडेशन होची जोठी हमर तळे गोटे हार्ड रॉक सेटा थिबो सेठी हम यूज करबा पाइल फाउंडेशन अपर सरफेस अपर सॉइल टा वीक अछि तळे गोटे हार्ड रॉक सेटा अछि तो लो टा में हार्ड रॉक स्टार्टा देके प्रोवाइड कर दवा। पियर होची ब्रिज मान कर यूज करा जाय। 10 the wall provided for dividing one room from another ताको हम कोन कहबा पार्टीशन वॉल पार्टीशन वॉल जोटा होची नॉन कैविटी माने गोटे थिबो आउटर लिप आउटे थिबो इनर लिप ता भीतर किछि गैप छोड़ा जाय गोटे थिबो आउटर वॉल आउटे थिबो इनर वॉल एक्चुअली ता कोनते आउटर लिप इनर लिप तो मझरे किछि गैप छोड़ा जाय सो दैट कि ये कोन करिवो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करिवो। थर्मल बहुत भलो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करिवो साउंड प्रूफ हिसाब रे काम दबो दैट इज योर कैविटी वॉल माने मझे गोटे गैप छोड़ा जाय दीटा वॉल भीतर। 11 the type of cement which contains admixture which decreases wetting ability of cement grains is हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट रे कौन मिसा जाए को एसिड Oleic acid. Oleic acid. टेलिक एसिड और ओलेइक एसिड एई एसिड मिसेबा फल रे से कोन करे गोटे वाटर रिपेल्टेंट फिल्म भली गोटे काम करे दैट इज योर हाइड्रोफोबिक सीमेंट। 12 the process of separation of coarse aggregate segregation पानी बाहर को आसीबा दैट इज योर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग माने पानी सरफेस पे देखा जिवो। सेग्रीगेशन होची 1.5 मीटर रु अधिक हाइट रे हमें कंक्रीट को प्लेस करवानी टू अवॉइड द सेग्रीगेशन। 13 the rate of hydration in cold weather concreting
cold weather heat of the hydration कौन हबो कमी जिवो कि नहीं decreases decrease cold weather condition अछि तो cold weather condition ले freezing हे जिवो नि पानी एटा हो हमर गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हाइड्रेशन प्रोसेस हो गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मान ताको दे सफिशिएंट टेंपरेचर कोन हैला बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हे गला तो से केस रे कोन हबो प्रॉपर्ली कोन हे परिबोनी हाइड्रेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली हे परिबो नाही कारण वाटर कोन कर जो फ्रीज कर जाउथबो भाबो काश्मीर भली एरिया रे कोल्ड वेदर कंडीशन रे तो से केस रे तमरो प्रॉपर प्लेसमेंट हे परिबोनी फिनिशिंग हे परिबोनी ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ୟୁଜ କରାହେଲା ମାନେ ହାଇ ହିଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲା ଯଦି କିଛି ୟୁଜ କରାହେଲା ତ ମାନେ ଆଲୁମିନିୟମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଥିବ ତ ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହାଇ ଆଲୁମିନିୟମ ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି ୟୁଜ କରିବ ସିଏ ଇନିସିଆଲ ସେଟିଂ ଟାଇମ କୁ କଣ କରିବ ବଢେଇ ଦେବ ଜଲ୍ଦି ସେଟ୍ ହବାକୁ ଦବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏଠି ଆମକୁ କହିଛି କଣ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କଥା କହିଛି ଏଠି ପ୍ରପରଲି ଆମକୁ କିଛି କହିନି କୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ନର୍ମାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କୋଲ୍ଡ ରିଜନ କେସରେ ଆମେ ୟୁଜ କରନ୍ତି କୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ରାପିଡ ହାର୍ଡେନିଂ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ୱିକ୍ ସେଟିଂ ସିମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏଠି ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ସିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ଓପିସି ନେଇକି ଚାଲେ ଓପିସି ହଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲ ମଡରେଟ୍ ହିଟ୍ କାଟାଗୋରୀ ସିମେଣ୍ଟ 14 The plan of a map was photocopied to a reduced size such that a line originally 100 mm measures 90 mm ताले एठो तमे श्रिंकेज फैक्टर फास्ट काढी परिबो कि नहीं गोटे 100 mm लाइन टा हे गला 90 mm ताले श्रिंकेज फैक्टर केते 90 mm 0.9 0.9 श्रिंकेज फैक्टर पाई गले श्रिंकेज फैक्टर पाई गले ओरिजिनल स्केल देइची रिवाइज स्केल पचारची बहुत इजी क्वेश्चन Question is asking about shrunk scale by revised scale. That is your shrinkage factor into original scale. ହେଲା तो 0.9 into original scale होची 1 by 1000. 0.9 by 1000 होची आंसर 1:1 15 A surveyor measured the distance between 2 points on a plan drawn to a scale of 1 centimeter scale दे देला फास्ट जहाँ जहाँ डाटा देइछ आगे लिखि देबो 1 centimeter to 40 meter and the result was 450 meter later the direct question wrong by बहुत सारे क्वेश्चन कर सारन ये गेट रोड एक मार्क के पटला इथर 2025 रे wrong by correct into measure length पाइजिबो ट्रू लेंथ 900 एटे रॉन्ग किए करेक्ट किए खाली फाइंड आउट करिया अछि हैला points on a plan to a scale of 1 centimeter 40 meter later he discovered that he used a scale of 1 centimeter to 20 meter माने एटा हो जो रॉन्ग कि नहीं पहले रॉन्ग हो जी केते 1 by 20 करेक्ट हो जी केते 1 by 40 तो 2 into 450 हो जी आंसर 900 16 A vernier scale in which the smallest division is longer than the smallest division on the main scale माने V is greater than S vernier scale हमर कौन थिला गोटे थिला डायरेक्ट vernier retrograde vernier extended vernier और थिला डबल vernier और थिला डबल vernier डायरेक्ट vernier केस से कौन थिला V is less than S N into V will be equal to N minus 1 into S तापर थिला extended vernier V is greater than S extended amaro retrograde vernier V is greater than S माने NV is equal to N plus 1 into S बस तार विषय पचारछि तो V is greater than S मान this is your retrograde vernier extended vernier equation के कोइ परिबो equation of extended vernier N into V is equal to 2N minus 1 into S 17 magnetic declination is magnetic declination का को आजे angle between true meridian and magnetic meridian very good it is the angle between the true meridian and the
magnetic meridian true north Sir, south option ସବୁବେଳେ A ଟା constant କଣ ରହିବ ହବ? Option A ଟା option A କଣ କହୁଛି the deflection of magnetic needle due to external magnetic sources ପାଇଁ जो magnetic needle deflect ହେଲା local attraction local attraction. କଣ କୁହନ୍ତି local attraction but magnetic declination ଟା depend करे कि electric pole ଉପରେ magnetic declination କାହା ଉପରେ depend करे ଚାରିଟା factors ଥାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି earth ର rotation daily ବା diurnal variation ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି earth ର revolution yearly variation ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି every 300 years ରେ ଗୋଟେ long term variation ଆସିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ secular variation ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି earthquake tsunami ପାଇଁ ଆସିଥାଏ that is your irregular variation irregular ତାହେଲେ जो attraction ଅଛି ତା ଉପରେ depend करे कि variation ସେଟା ହଉଛି local attraction ନା तो ऑप्शन सी आइसोगोनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़थिला same declination Same सेम declination. डिक्लाइनेशन आइसोक्लिनिक हेले same depth सेम डीप इक्वेटर रे डीप केते इक्वेटर रे व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट Zero. इक्वेटर 0 0 डिग्री 19 the following consecutive readings were taken with a dumpy bull ये सेम क्वेश्चन गुप्ता रे पाइबो पॉइंट सेक्शन फास्ट रीडिंग को कोन कहबा बैक साइड back तापरे side इंटरमीडिएट साइड intermediate तापरे फोर्थ साइड देखो सेम पॉइंट रे आसीची गोटे बड़ रीडिंग आ गोटे छोटो रीडिंग ता माने सेम पॉइंट रे कोन हेची चेंज ऑफ द पॉइंट हेची तो एटा हे जो तमरो फोर्थ साइड पुनी सेम स्टेशन ले कोन आसीबो बैक साइड द रीडिंग्स ऑफ 2.395 एंड 0.635 0.635 पड़ला एटा ताले एटा होची बैक साइड 2.395 होची फोर्थ साइड ताले फोर्थ साइड बैक साइड sir 2.395 ପରେ ହିଁ instrument ଟା change କରାହବ ନା 2.39 ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ 2.395 फास्ट रीडिंग नेले तापर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करले पुणी सेही 2.395 जो स्टेशन ले आसीथिला सेही स्टेशन ले पुणी आउथरे रीडिंग होबो पड़ियो फास्ट एटा थला इंस्ट्रूमेंट एटा थला स्टेशन ए जोटा कि 0.695 तापरे इंस्ट्रूमेंट को हमें कोन करथले 80 कोड रे रखथले तापरे 1.525 नेले हला तापरे कोन बोलले बुले कि 1.525 तापरे 2.395 आउ हमको देखा गला नाही तापरे हम कोन करले इंस्ट्रूमेंट को आनी कि एठी को शिफ्ट करले बर्तन कोन करिया पुणी अगेन हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाहर करिवा पुणी जोठी हमर फोर्थ जो स्टेशन रे सपोज सी स्टेशन जो स्टेशन ले हमें फोर्थ साइड नेइतिले सेही स्टेशन ले अगेन पुणी कोन नबा इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कला परे कारण यार आरएल ही हमको जणा थिबो बर्तन एटा हे जो हमर बेंचमार्क तो सेही स्टेशन ले अगेन हमें कोन नबा बैक साइड नबा तो गोटिए स्टेशन ले फोर्थ साइड ही आसीबो सेही स्टेशन ले बैक साइड आसीबो जेतले इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट करियो तो ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ fourth side back side ହବ ନା 2.395 ଟା back side ହେଇଯିବ ନା change କଲା ପରେ 2.395 ଟା बैक साइड केमिति हबो instrument change କଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଛି ନା इंस्ट्रूमेंट चेंज कला परे आमे जेतबळे देखो एटा थिला इंस्ट्रूमेंट फास्ट रीडिंग होचे बैक साइड केते आसला 0.695 तापर रीडिंग आसला केते 1.525 तापर रीडिंग आसला 2.395 देन सिना इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कलो बुझि पालो कि नहीं ता माने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करिया पूर्वरु ए जो 2.395 टा फोर्थ साइड हबो कि नहीं लास्ट रीडिंग को सबले कहबा मैं फोर्थ साइड देन इंस्ट्रूमेंट चेंज करा हला करा सला परे पुणी सेम स्टेशन ले हमें आउथरे रीडिंग नेले केते पाइले 0.635 ताले इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कला परे फास्ट रीडिंग को हमें कहबा बैक साइड 2.395 टा आगे पाइबा ना 0.635 टा आगे पाइबा एडी देखो सीरियली देइछ को रीडिंग आगे पाइछन आगे 2.395 आसीबो इंस्ट्रूमेंट को तले गोटे जगह रहला तापर इंस्ट्रूमेंट को चेंज कला परे फास्ट रीडिंग को हमें कोन कहबा बैक साइड back ताले side 2.395 टा कोन हेजिबो 4 side lines joining the points of equal elevation equal elevation contours iso heights hochi equal iso heights hochi equal rainfall agonic hochi
एगोनिक कौन जीरो जीरो डिक्लिनेशन डिक्लाइनेशन आइसोगोनिक होची सेम डिक्लाइनेशन Which one of the following specification for length of baseline refers to the third order triangulation system? Third order triangulation system माने कौन 0.5 to 3 kilometer. 0.3 0.5 to 3 किलोमीटर ହେଲା kilometer. କେମିତି ଜାଣିବ ସାର୍ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେସନ କହିଲେ କୋଉଟା ସାର୍ ଏଟା? କେମିତି ଜାଣିବ थर्ड ऑर्डर देखो थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम रे आमे गोटे एवरेज ट्रायंगल को जदि आमे कंसीडर करबा एवरेज ट्रायंगल को जदि कंसीडर करबा नॉर्मली आमे ट्रायंगल सबले को फॉर्म रे रखंती पाइथागोरस फॉर्म रे रखंती ट्रायंगुलेशन को मान जेमिति 3 4 5 3 4 5 तो एई भली फॉर्म रे रखिबा तो एटा होचे ट्रायंगुलेशन सर्वे ट्रायंगुलेशन सर्वे तो सिलेबस नाही बट गोटे दिटा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आसीची मॉक टेस्ट हिसाब रे ट्रायंगुलेशन सिस्टम रे आमे जोटे बेस लाइन ड्रॉ करंती ताको आमे रखंती 0.5 रु नेकी 3 किलोमीटर भीतर रखंती लाइन हमरो लेंथ ऑफ द बेस लाइन इन केस ऑफ द ट्रायंगुलेशन सिस्टम गोटे होचे फर्स्ट ऑर्डर आउट होचे सेकंड ऑर्डर आउट होचे थर्ड ऑर्डर हैला फर्स्ट ऑर्डर रखंती 5 रु नेकी 15 किलोमीटर सेकंड ऑर्डर रखंती 1.5 रु नेकी 5 किलोमीटर 5. थर्ड ऑर्डर आमे रखंती 0.5 रु नेकी 3 किलोमीटर हैला तो ये सब क्वेश्चन ओरिड बाकी दरकार नहीं गोटे दिटा क्वेश्चन तो एमती बाहर एमती पड़िबो निहाती ओएसएस रे भी पड़िबो पर ट्रायंगुलेशन पढ़िया दरकार नहीं बस मॉक टेस्ट जो गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पाउछ ताको टे नोट्स लिखि रखियो 22 the process of turning the telescope about the vertical axis in horizontal plane hele swing swinging vertical plane hele transiting so it have option B swinging a line joining the point of intersection of crosshair of the diaphragm and the optical center of the object glass is known as line of line of collimation हमें कहा को कहबा जते बळे इंस्ट्रूमेंट ता परफेक्टली लेबल हे कि थिबो सेते बळे लाइन ऑफ द साइड को हमें कोन कहबा लाइन ऑफ द collimation सर एठी माने एठी कोन हबो एठी तो कहनी कि हॉरिजॉन्टल कथा से कोची गोटे लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एटा होचे क्रॉस हेयर diaphragm and the optical center of the object glass cross hair माने कोट रहबो गोटे होचे आई भेन आउट होचे ऑब्जेक्ट भेन और एटा होचे ऑब्जेक्ट ग्लास तो गोटे लाइन जाउची परफेक्टली एई दिनो को जॉइन करी कि ताली इनडायरेक्टली सेई कथाटा कहले कि नै लाइन को कोन कहबो से लाइन ऑफ साइट हबो ना एटा लाइन ऑफ साइड जतले परफेक्टली लेबल रहबो ताको हम कोन कहबा लाइन लाइन ऑफ ऑफ द line of collimation लाइन ऑफ द कॉलिमेशन कहबो एट तो लाइन ऑफ साइड ऑप्शन ही नहीं line of sight ଥିଲେ line of sight ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ हां लाइन ऑफ साइड रे तो इंक्लाइन अपवर्ड की डाउनवर्ड किछि देइनी तो लाइन ऑफ साइट करिवो बट ए ऑप्शन ले कोन आसीबो लाइन ऑफ द कॉलिमेशन तापरे ए विषय गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये होचे पचा देछि तमो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंबाइंड कर्व पचा देछि हैला तो कंबाइंड कर्व रो r प्लस s वैल्यू आसी थाए नॉर्मली कर्व रो हम सिलेबस अछि नॉर्मली कर्व रो टैंजेंट यदि पचाथिबो कोन भाग करियो r tan डेल्टा बाय 2 हैला एते खाली गोटे प्लस s ऐड कर दो r tan डेल्टा बाय 2 तो r tan डेल्टा बाय 2 रे एठी पचाछि कोटे कोन सिंपल सर्कुलर कर्व हम सिलेबस रे अछि बट एठी पचाछि कंबाइंड कर्व माने ये गोटे कर्व हैला तो एठी जो टैंजेंट लेंथ आसी थाए दैट इज योर r plus s into tan delta by 2 plus हो जे l by 2 r plus s रोइबो tan delta by 2 रहला plus l by 2 हैला माइनस होबोनी प्लस एको संख्या रखियो कोडी शॉर्ट नोट्स रे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट क्वेश्चन r plus s 10 देखो ए सब क्वेश्चन एग्जाम रे पड़ीबार चांसेस कम किंतु गोटे दिटा क्वेश्चन एक्स्ट्रा निहाती रहिबा दरकार
सो दैट कि तुम प्रीवियस इयर जदि एग्जाम लेवल रखिबो 5-6टा क्वेश्चन सब आउट ऑफ द सिलेबस रहउची जोटा कि कोनोसी लिंक नहीं बस पढ़िथिबो नॉर्मल 4 ରୁ 5टा क्वेश्चन सब रहउची आउट ऑफ द क्वेश्चन तो ताको कंसीडर करिकि एसो क्वेश्चन मॉक टेस्ट रहउची r + s tan delta by 2 + l by 2 if O is the surface tension and R is the cylindrical radius represent increased delta P in the interior of a liquid cylinder ଦେଇଛି गोटे होचे सिलिंडर गोटे होचे जेट गोटे होचे सोप बबल सिलिंडर हेले केते गुप्तारे अछि क्वेश्चन 2 sigma by r. surface tension 2 sigma by r 2 sigma by r confirm 2 sigma by r Yes, sir. एठी कोन पचाछि if radius जदी r हुए Liquid का cylinder. radius then pressure increase कर पचाछि liquid cylinder आउ देटा केते गोटे 2 sigma by r आउ गोटे 4 sigma by r सिग्मा बाय आर 4 4 sigma sigma by by r काहरो सोप का सर liquid. So Liquid. liquid Liquid cylinder. liquid cylinder 2 sigma by ताल जेट रो jet वाटर जेट रो 2 sigma by r 2 सिग्मा आर Water jet 2 2 sigma. sigma by r होची जेट जेट रो रो ताल 2 एठी तो सिग्मा जेट बाय आर विषय पचाछि एठी तो जेट विषय पचारनी ताल एठी किन 2 sigma by r आसला so bubble 2 sigma by 8 2 सोप sigma by 8 2 so bubble सिग्मा बाय 8 सर ताल एठी तो जेट विषय पचारनी ताल एटा 2 sigma by r केमति हला सीरियली सबले मन रखियो ट्राई करो गोटे होची 2 sigma by r आउट मन रखियो 4 sigma by r आउट होची sigma by r तीनटा ही वैल्यू 2 sigma by r 4 sigma by r sigma by r 2 sigma by r केतळे आसीबो को सरफेस आसीबो जदी थिबो इनसाइड ए ड्रॉपलेट कीवर्ड खाली मन रखियो दैट इज अ ड्रॉपलेट जदी ड्रॉपलेट थिबो देन सेटा होचे 2 sigma by r जदी बबल थिबो 4 sigma 4 by सिग्मा बाय r आर जदी लिक्विड जेट थिबो सिग्मा बाय आर sigma by r एबे देखो क्वेश्चन ले कोन पचाछ if sigma is the surface tension and r is the cylinder radius the pressure increase delta p in the interior of a liquid cylinder is given by liquid cylinder मते को गोटे liquid cylinder गोटे ड्रॉपलेट रे जाउची कि ड्रॉपलेट माने स्फीयर कि नै ड्रॉपलेट माने कोन स्फीयर जेट रे एटा होचे जेट रे जाउची कारण गोटे प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड जेट टा एई बडी फॉर्मेशन रहबो कि नै गोटे जेट टा ताले एटा सिलिंडर हैला कि नै हैला एई सब छोट छोट जिंस भूल होगा चांस अछि ताले एटा कोन हेजु आंसर Sigma by r. सिग्मा बाय आर सिग्मा बाय आर सिग्मा बाय आर मन रहला ड्रॉपलेट बबल लिक्विड जेट 2 सिग्मा बाय आर 4 सिग्मा बाय आर सिग्मा बाय आर हैला ए सब क्वेश्चन थरकर मन रहि जा कथा कारण एथे प्रॉब्लम वाला किछि क्वेश्चन नै बस खाली थ्योरी आउ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अछि आउ क्वेश्चन को बुझिबार अछि टाइप्स ऑफ द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इंपोर्टेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर सरफेस टेक्स प्लेस ड्यू टू D. डिफॉर्मेशन ऑन द शियर फोर्स डिफॉर्मेशन ऑन द शियर फोर्स एथरे इंपोर्टेंट होसी न्यूटन्स लॉ को मन रखिबो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du upon dy तो एथरे शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू आसीबो विस्कोसिटी ए जो डायनामिक विस्कोसिटी रो यूनिट पचारे पॉइज पॉइज हो पॉइज आउट होची न्यूटन काइनेमेटिक मीटर पर विस्कोसिटी रो स्टोक Pascal second. स्टोक्स होची सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पॉइज होची कोन 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मल विस्कोसिटी रो एमकेएस यूनिट कोन हे जो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर 27 Euler's number is defined as the square root of the ratio of the inertia force to Pressure force. inertia force सबुथिरे रहइबो
कौन नन अच्छी गोटे हूँ रिनोल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, यूलर्स नंबर, आउ गोटे हूँ मैक नंबर। इनर्शिया फोर्स सबुथिरे रहइबो। रिनोल्ड्स नंबर होची ऊपर तो इनर्शिया फोर्स होला, तळे कौन रहइबो रिनोल्ड्स रे विस्कस। फ्रॉड नंबर होची v by gd रो रूट ओवर, ऊपर रहला हमर इनर्शिया, तळे रहइबो ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स सेमिति वेबर नंबर रहइबो सरफेस टेंशन फोर्स, तळे सरफेस टेंशन। नेक्स्ट होची यूलर्स नंबर रहइबो प्रेशर फोर्स। मैक नंबर रहइबो इलास्टिक फोर्स हला। रिनोल्ड्स आउ फ्रॉड टा इजीली मन रही कारण रिनोल्ड्स होची रो vd by म्यू, म्यू होची विस्कस, आउ फ्रॉड नंबर होची v by gd रो रूट ओवर, g होची तमरो ग्रेविटी। वेबर नंबर मन रख, वेबर नंबर को ट्रिक्स होची कोन, वेबर माने कोन रबर, रबर होची टेंशन आसीबो, रबर होची टेंशन आसीबो। यूलर होची जने साइंटिस्ट जे कि पाठ पढुथिले तांकर एग्जाम दब गला तांकर प्रेशर फील होला, एग्जाम रो प्रेशर, तो यूलर एग्जाम रे प्रेशर फील कले। आउ मैक नंबर होची कोन माचो मैन, पूरा टाइट जीन्स पिंधि के जने जाउची, दैट इज योर इलास्टिक। बस मन नहीं गला। रिनोल्ड्स यूनिवर्सल फोर्स सबुथिरे रहइबो। रिनोल्ड्स नंबर होची विस्कस, फ्रॉड नंबर होची ग्रेविटी, वेबर होची रबर, रबर होची टेंशन, यूलर होची एग्जाम रे प्रेशर फील कले हला। मैक नंबर होची माचो मैन, दैट इज योर इलास्टिसिटी रहइबो। Elastic. 28 the metacentric height of a floating body, gm, distance between metacenter and g, center of the gravity, center of gravity. metacenter and center of the gravity, option b। gm ର value ଯେତେ ଅଧିକା ରହିବ ସେତେ ସେଫ୍ ହବ, ବଟ୍ डिस्कम्फर्ट फील ହବ पैसेंजर ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ कार्गो शिप गुड़ा बहुत हाइट रखाଯାଏ। 29 find the pressure represented by a column of 10 centimeter of water, rho g h, rho g h, वाटर रो हमको जଣା अछि केते 9 पॉइंट, वाटर रो डेंसिटी केते 1000 kg पर मीटर क्यूब बा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यदि पुट कर दबो डायरेक्ट पुट कर दियो 10 into 0.1, 10 into 0.1, that is your 1 kilo newton per meter square, option A, rho g h। local atmospheric ना रो pressure is measured रो with तो 1000 तो मल्टीप्लाई करा देंगे। एका कथा हलानी रो इंटू जी को ही हमें कौन कहवा गामा, ए गामा रे वैल्यू केते 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किंबा रो को जदि तुम पुट करिवो 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू पुणी पुट करिया पे पड़ियो कि 9.81 किलो न्यूटन, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन जाई के बाहरिबो हमर केते 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बा ताको हमें इजी कैलकुलेशन पे 10 नै जाउछंती। रो जी एच को मु लिखि परिबि नै गामा इनटू एच, गामा हला केते 10, एच हला केते 10 सेंटीमीटर, हे वाला सर 1000 into 10 into 0.1 केले तो 1000 आछे ना। 1000 टू 10 कोठ आसलो, 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 मीटर स्क्वायर, जीरो यूनिट कौन एक्सीलरेशन हैला, जीरो यूनिट होच कौन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होच रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होच पुनी स्पीड बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय केते हे जिवो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू जाई के आसीबो तमरो एच, एच रहइबो तमरो 110 सेंटीमीटर। हमको कौन दरकार किलो न्यूटन ले दरकार, तो किलो न्यूटन दरकार माने एई यूनिट को हमें पुनी कन्वर्ट करै पे पड़िबो, तो टोटल गामा ऑफ द वाटर केते 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को हम कन्वर्सन करियो, देन जाई के आसीबो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब अछि ताको हमको किलो न्यूटन ले कन्वर्ट करै पे पड़िबो, हरिया को पड़िबो ହେଲା, डायरेक्ट यूनिट सेमति पकै देले होबनी, तो ताको 1 हमें किलो कन्वर्ट न्यूटन पर कर मीटर स्क्वायर होगा तो ऑप्शन ए। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए।
local atmospheric pressure is measured using 12 मीटर 12 मीटर barometer, hydrometer, thermometer, hygrometer कौन यूज करी मेजर करे? हाइड्रोमीटर टा रिलेटिव डेंसिटी, थर्मोमीटर टेम्परेचर, बारोमीटर हाइग्रोमीटर टा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर होची ह्यूमिडिटी। 31 in a 12 centimeter diameter pipe major losses माने friction loss equal to 0.5 v square by 20 equivalent length of the pipetto account for the major losses f दे देची 0.04 माने लेंथ केते पचारची एचएफ रो फॉर्मूला पुट कर दियो ए जो 5 v square by 2 एटा मेजर लॉस ना माइनर लॉस? मेजर लॉस होची कोन फ्रिक्शन लॉस होची कोन एफ एल v स्क्वायर बाय 2g इनटू डायमीटर एति तुमको क्वेश्चन में कौन दे देची 5 v स्क्वायर बाय 2g 2g कटि गला v स्क्वायर कटि गला एफ रो वैल्यू क्वेश्चन में देची 0.04 इनटू l डिवाइड बाय डायमीटर क्वेश्चन में मेंशन करछि 12 सेंटीमीटर पुट कर दो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर को मीटर पुट कर दो 0.12 मीटर इक्वल टू 5 एटू लेंथ केते पचारछि तो लेंथ इज इक्वल टू 5 इनटू 0.12 डिवाइड बाय 0.04 केते आसी देखो 4 काटले 3 आसी होछि 5 3 15 15 हेछि समस्त ए सब क्वेश्चन तो एबे एग्जाम रे सब आराम से हो जाउथो सबले देखियो जो भी मॉक टेस्ट हो 50 टा क्वेश्चन सबले थिबो जोडा तुम करि पारथिबो आउ 50 टा क्वेश्चन थिबो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल सेही 50 टा के बाछि करिवो सो दैट कि 100 मार्क के सिक्योर कर परिवो 32 द सुइटेबल मेथड फॉर इरिगेशन हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड कौन यूज करबे? स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर इरिगेशन ऑन्डुलेशन मॉड्यूलेटिंग पहाड़िया मॉड्यूलेटिंग देछंती ऑन्डुलेटिंग को in an irrigation project in a certain year 60% and 46% of the cultivable common area in kharif out rabi hela remain without water and rest of the area got irrigation water the intensity of irrigation पचारछि intensity of irrigation माने कोन खाली मिसे दवा intensity of irrigation केते आसीबो intensity of irrigation 94% irrigation project रे गोटे जेकोन्स गोटे वर्ष रे 60% and 40% of the cultivable command area in kharif and rabi respectively remained without water ताले केते परसेंटेज चाष होउची 40% रो चाष होला खरीफ रे 40, रबी रे 54% 94% ହେଲା ए सब क्वेश्चन गुडा पूरा मार्क करू आ जदी एक्साइटेड हेई कि सांग सांग क्वेश्चन देखि कि दुटा को 60 प्लस 46 मिसे देलो ହେଲା ऑप्शन थिबो मार दे पळे आसीबो what will be the weighted perimeter पचाछि perimeter is equal to 4.75 into 1.55 root q q रो रूट ओवर ହେଲା q देई तुम आउरी इजी दे देछि 100 दे देछि 100 रूट ओवर दे आछले 47.5 ये गोटे कल 35 डिफ्लेक्टिंग ग्रायन हो जो जानछ ना नदी साइड रे रखा जाय कंस्ट्रक्शन करा जाय नदी साइड सो दैट कि सिल्टिंग बा स्क्वायरिंग करबोनी बेड को पानी आसीबो एमिति पळेबो डिफ्लेक्टिंग तो डिफ्लेक्टिंग तो हो 90 डिग्री हो perpendicular to the bank. inclined नहीं perpendicular option C 36 the gross command area for a distributary area is 10,000 hectare gross command area देछि 40 माने फर्स्ट gross command area दे देछि 10,000 hectare 75% of which can be irrigated माने टोटल हमें 75% irrigation करि परिबा ताले केते एरिया irrigation करि परिबा
7,500 hectare. 7,500 ମାନେ କଲଚରେବୁଲ ଏରିଆ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ 7,500 ହେକ୍ଟର। ତାପରେ ଦେଇଛି if the average duty at the head of the distributor ହଉଛି 2,500 hectare per cubic for the Rabi season, determine the discharge required at the head of the distributor from average demand consideration. ରବି ସିଜନର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ ଦ ଇରିଗେସନ ଦେଇଛି କେତେ 60%। ପୁଣି ଏଗେନ୍ ପୁଣି କମିଯିବ। ଖାଲି ରବି ସିଜନ ପାଇଁ କେତେ ଏରିଆ ବାହାରିବ, ୟାର ପୁଣି 60% ଖାଲି ରବି ସିଜନ ପାଇଁ 4,500 4,500 ହେକ୍ଟର, ମାନେ ଏତିକିରେ ଖାଲି ରବି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପାଇଗଲ ହେକ୍ଟର ମାନେ ଏରିଆ ଦେଇଛି ହେଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛି, ଏରିଆ ଦେଇଛି ତମକୁ 4,500, ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛି 2,500 ହେକ୍ଟର per cubic। ତାହେଲେ ଏବେ ଡିସଚାର୍ଜ କାଢି ପାରିବ କି ନାହିଁ? ଡିସଚାର୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ, ଏରିଆ ବାଇ Area by duty 1.8. 4,500 by 2,500। $37. The hydraulic failure of an earthen dam include the following. ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଫେଲୁଅର ମାନେ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ? ଓଭରଟପିଂ ମାନେ ଉପରେ ପାଣି ଯିବା, ଏଟା ହଉଛି ଡ୍ୟାମ ହେଲେ ଉପରେ ପାଣି ଯିବା, ପାଣି ଯିବ ମାନେ ଏଇ ତଳ ପଶଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବ। ଓଭରଟପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଭ୍ Both ଇରୋଜନ, A and B. ଟୋ ଇରୋଜନ ଆଣ୍ଡ Oh, ଗୁଲିଂ, it is ଏଟା pipe and both A cooling. and B, both A and B। ଗୁଲିଂ ହଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡି ଖରାପ କରିବ, that is your ଗୁଲିଂ। Next 38. A reservoir which retains excess supplies during periods of peak flows and release them gradually during the low flows, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା। ଆଉ ବର୍ଷା Conserve. ଆମ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ Distribution reservoir. ରିଜର୍ଭର। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମାନେ ହଉଛି ଖାଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ଷ୍ଟୋର କରିବନି। ସେ କଣ କହୁଛି, ଏକ୍ସେସ ପାଣିକୁ ରଖିବା ଆଉ ପିକ୍ ଟାଇମ ହେଲେ ତାକୁ ରିଲିଜ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କନଜରଭେସନ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କାମ ହଉଛି ଖାଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ନାଇଁ କି ଷ୍ଟୋର କରିବ। 39 କହୁଛି ଇରିଗେସନ ୱାଟର ହେଭିଂ ସୋଡିୟମ ଆବଜର୍ପସନ ରେସିଓ ହଉଛି 12। ସୋଡିୟମ ଆବଜର୍ପସନ ରେସିଓ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ? B. What is NaCA the plus formula of sodium absorption ratio? Na Na by plus CA by mg by 2. plus mg by 2 the root root over over 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 18, 18 ରୁ 24, 24 ରୁ ଅଧିକ, 10 to 18 ଭିତରେ ଆସୁଛି ତମର 12 ରେଞ୍ଜ ଟା, ଏଟା ହଉଛି କଣ? ମିଡିୟମ। Medium. The commonly used rain gauge floating Log 5. float ରାଇଟ୍ Wet. ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। commonly ତ ସେଇ used rain gauge ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ଅଛି। ସିମ୍ରନ୍ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେଗିଂ ବକେଟ ଟାଇପ, ଫ୍ଲୋଟିଂ ବକେଟ ଟାଇପ, ଟିକିଂ ବକେଟ ଟାଇପ। ୟା ଭିତରୁ ରେକର୍ଡିଂ କିଏ, ନନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କିଏ? ତିନିଟା ଯାକ ରେକର୍ଡିଂ। ତିନିଟାକ ରେକର୍ଡିଂ ଟାଇପ ହେଲା, ତିନିଟାକ ରେକର୍ଡିଂ ଟାଇପ। ତା ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଟିପିଂ ବକେଟ ରେନ୍ ଗଜ୍। ଟିପିଂ ବକେଟ ରେନ୍ ଗଜ୍ ଟା କଣ ଥାଏ? ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଥାଏ। ୱେଗିଂ ଟା ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା? ୱେଗିଂ ଟା ହଉଛି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିକି ହେଲା, ୱେଗିଂ ମାନେ କଣ? ଓଜନ। ଯୋଉ ଆମେ ପାଣି ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ତ ଅପସନ କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କର, ୱେଗିଂ ତ କେବେ କମନଲି ୟୁଜ କରାଯିବନି, ପାଣିକୁ ଓଜନ କରିବା ସବୁବେଳେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟାଇପ। ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟାଇପ ହଉଛି କଣ? ୱାଟର ଲେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମେଜର କରନ୍ତି, ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ କରନ୍ତି ରେନଫଲ୍ ଓଭର ଟାଇମ ୟୁଜିଂ ଦ ୱାଟର ଲେବୁଲ ହେଲା। ତ ଟିପିଂ ବକେଟ, ୱେଗିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ଲୋଟ୍। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାହେଲେ କୋଉଟା ୟୁଜ କରିବ? ଅପସନଟେ ଅଛି ନା। ଟିପିଂ ବକେଟ ର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହଉଛି କଣ? ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ? ଆମକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ସବୁବେଳେ ଦେଇଦବ, ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଅଟୋମେଟେଡ ଡାଟା ଦବ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆଉ ୱେଗିଂ ଟାଇପ।
सर ट्रिपिंग ही जो आंसर था ତାହେଲେ ଏବେ ତମ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଆନ୍ସର କୁ Tipping, sir. ପଢିଥିଲି ୱେଗିଂ ଟା ଫାଷ୍ଟ କାଟି ଦିଅ ଫ୍ଲୋଟ୍ Sir, ଆଉ tipping ଟିପିଂ ହବ। ଏଇଟା ଭିତରେ କୋଉଟା ୟୁଜ କରିବ Tipping ହବ। ଟିପିଂ ହେଇଯିବ Tipping answer। bubble. ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ ଆନ୍ସର କି ଟିପିଂ ହେଲା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବାନି କାରଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟୁ ବେଟର ରେକର୍ଡିଂ ଦବ ଟିପିଂ 41 The graphical representation of average rainfall and rainfall excess କଣ କହିବ Phytograph. ହିଟୋଗ୍ରାଫ ହେଲା ହାଇଟୋଗ୍ରାଫ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯୋଉଥିରେ ତମର y axis ରେ ରଖିବ ତମର ପ୍ରେସିପିଟେସନ x axis ରେ ରଖିବ ଟାଇମ सर यूनिट हाइड्रोग्राफ टा कौन यूनिट हाइड्रोग्राफ ହଉଛି रेनफॉल एक्सेस को 1 सेंटीमीटर मानिବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ डायग्राम ड्रॉ କରିବ रेनफॉल एक्सेस ଯୋଉଠି 1 सेंटीमीटर ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା यूनिट हाइड्रोग्राफ ସେଥିରେ रेनफॉल एक्सेस ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ଥାଏ that is your 1 सेंटीमीटर ଆଉ ସେଟା ହଉଛି डिस्चार्ज ଆଉ टाइम ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ କରାଯାଏ डिस्चार्ज ଆଉ टाइम ଭିତରେ बट रेनफॉल ଆଉ टाइम ଭିତରେ that is your हिटोग्राफ 42 rainfall hittograph shows the variation of same question दिखा दे Rainfall intensity time. Rainfall intensity to time. rainfall intensity और time option B 43 suggested residual chlorine in drinking water supplies after 30 minutes of contact residual chlorine is दरकार हमको कौन पाई for future contamination को लड़िया पाई 0.2 to 0.5 0.2 ରୁ 0.5 option B 44 on standard silica scale the turbidity in drinking water shall be limited to 10 1 to 5. ppm. सर 5 ppm Sir, 5 5 ppm, ppm 1 to 5 ppm. 5 ppm. 1 to 5 ppm 5 ppm. normally turbidity ର range कौन थाए 1 ରୁ 1 ନେଇକି to 10 5. NTU 1 in terms of the NTU ହେଲା 1 ରୁ ନେଇକି 10 in terms of the NTU ନେଫ୍ରୋମିଟର turbidity unit but ସେ ଏଠି କହିଛି standard silica scale ରେ ଆମେ turbidity ମାପିବା in terms of the standard silica scale ରେ କଣ ଆସିବ Sir, standard silica scale रे 1 to 5 ppm ନିଆ ଯାଉଥିଲା sir. standard silica scale ରେ 1 to 5 ppm ଆଉ 10 ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ହବ Sir, color ରେ 5 to 10 ppm ଥିଲା sir. କଲର ତ ହଉଛି TCU total color unit 5 to Sir, 15 বা 5 to 10 5 to 10. order ହଉଛି TON threshold order number 1 to 3 1 to 3. 1 to 3 ଏଠି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସିଲିକା ଟର୍ମରେ ପଚାରୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଲିକାରେ ନର୍ମାଲି କେତେ ଆସିଥାଏ 10 ppm ଆସିଥାଏ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସିଲିକା ଟର୍ବିଡିଟି ୟୁନିଟ୍ ବା STU ଜେଟିର ନାଁ ଶୁଣିଛ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ସ ଟର୍ବିଡିଟି ୟୁନିଟ୍ Yes sir, ସେଇଟା ବି turbidity measure କରାହୁଏ sir. ଟର୍ବିଡିଟି ମେଜର କରେ ତ STU ହଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଲିକା ସ୍କେଲ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିଲିକା ସ୍କେଲରେ ପରମିସିବଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ଟର୍ବିଡିଟି କେତେ ଥାଏ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟରରେ 10 ppm ହେଲା ଯଦି NTU ଦେଖିବ NTU ରେ କେତେ ଆସିଥାଏ 1 ରୁ ନେଇକି 4 ବା 5 ppm ଆସିଥାଏ in terms of the NTU ତ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛ ଉଲ୍ଟା କହୁଥିଲ 1 ରୁ 5 ହଉଛି କାହା ପାଇଁ NTU ପାଇଁ if the depletion of oxygen is found to be 5 ppm ये क्वेश्चन ସବୁବେଳେ पचारे 200 mg BOD पचारे 200. initial 200 minus final into dilution factor बहुत तरह क्वेश्चन पढ़ सारे मॉक टेस्ट 200 mg एटलीस्ट ये देखो तुम जे मॉक टेस्ट रो क्वेश्चन को ही तुम करिके जाउछो नेक्स्ट मॉक टेस्ट रे सेही कांसेप्ट कोना को क्वेश्चन पाइबो स्टिल लिस्ट रे पिला अनकर सो रिजल्ट 1 2 केमिति आछ 50 तो इजीली तुम स्कोर करि पारो दे मॉक टेस्ट को ही तुम सीरियसली देख जाउछो 200 हैला 5 into 100 by 2.5 46 break point chlorination of water involves addition of chlorine
in an amount sufficient to break point coordination में ग्राफ हमर केମିତି ଆସିଥାଏ ऑप्शन बी एगोटे ग्राफ ଆସିଥାଏ जोथि हमर y एक्सिस रे रहइबो रेसिडुअल क्लोरीन इन पार्ट्स पर मिलियन x एक्सिस रे रहइबो अप्लाइड क्लोरीन तो এই पॉइंट को हम कोन कहबा ब्रेक पॉइंट हैला react with any ammonia and readily oxidable organic matter break point coordination कौन था addition of the chlorine in an amount that is sufficient to react with any ammonia NH2Cl2 ऑप्शन बी 47 कहार लाइफ स्पान अधिका कास्ट आयरन ना रॉट आयरन कास्ट कास्ट आयरन life of the cast iron is greater than life of the wrought iron 48 in a sewer pipe contains 1 mm sand particles of specific gravity 2.65 5 mm होचे organic particles specific gravity 1.2 the minimum velocity required for removing the sewage पचाची self cleansing velocity केते दरकार minimum self cleansing velocity minimum केते 0.45 मीटर पर सेकेंड कारण सीवेज रो डायमीटर दे देछि केते 5 contains 1 mm sand particles specific gravity देछि 5 mm organic particles specific gravity of 1.2 the minimum velocity पचाछि that is 0.45 मीटर पर सेकेंड हला 0.45 हेले ऑप्शन डी 49 if a ଟିକେ uniform ଆଉଥରେ bar ସାର୍ is क्वेश्चन ଟା क्वेश्चन एते सा डाटा देछि खाली सिंपल पचाछि सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी देछि केते सॉल्यूशन टा आज्ञा कौन आज्ञा क्वेश्चन ने खाली पचाछि सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी जीरो पॉइंट एते फोर सा जो फाइव डाटा तो देछि किछ दरकार नहीं 0.45 मीटर पर सेकेंड सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी नले को सेटलिंग वेलोसिटी फॉर्मूला बगे काढी परिबो सॉल्यूशन टा कौन लड़ी को सेटलिंग वेलोसिटी सॉल्यूशन होछि 0.45 मीटर पर सेकेंड हैला सेटलिंग वेलोसिटी रो फॉर्मूला कोन सेटलिंग वेलोसिटी रो फॉर्मूला g - 1 इनटू मने नहीं सेटलिंग वेलोसिटी vs स्टोक्स लॉ Sir, gamma W into GS T minus 1 minus into D 1 square divided by 18 mu. divided by 18 mu that is Mu. your formula for settling velocity जब हम minimum velocity काढू चंती जब हमको suspended material देइछि सीवेज रे then settling velocity formula आउट आस्ता है 8 into k into g into diameter of the particle whole into g minus 1 by f तो सेथिरे और inorganic solids होछि के sand होछि inorganic solids ହେଲା तो ए सब डाटा जदि हम यूज करबा देन हम पाइबा सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी होछि 0.45 मीटर पर सेकेंड से सेटलिंग वेलोसिटी टर्म्स में आता है 49 if a uniform bar is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom end by a load equal to the weight of the bar ନିଜର weight ପାଇଁ ଦେଖିବ ତା ସହିତ ଗୋଟେ load ବି apply କରାହେଇଛି the strain energy as compared to that to the self weight will be ଗୋଟେ bar ଅଛି ନିଜର self weight ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି elongation due to self weight ଜାଣିଛନ୍ତି strain energy ସବୁବେଳେ ହଉଛି କଣ half into P into load delta into delta ହଉଛି deflection से ଆମର deflection due to self weight केते आसे WL upon 2AE ହେଲା तो लोड जहाँ P भी सेया त माने PL upon 2AE एटा होची elongation due to self weight पुट करो energy is equal to half into P रहिला डेल्टा आगे कौन पुट करिया PL upon 2AE थोड़ा केते आसला P square L divided by 4AE P square L divided by 4AE एटा कौन पे आसला strain energy due to self weight हैला तापर होची से कहूची strain energy due to self weight plus रहइबो तमरो applied load
ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଖାଲି କଣ ଆସିବ PL upon AE ଆସିବ ଡେଲ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ରହିବ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ଆସିଲା ତମର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍। ସେଭଳି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ କଣ ଆସିବ ଇଏ ହେଲା କଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଲୋଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପାଇଁ। ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଆମେ ପାଇଲେ P square L upon 4AE ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ କଣ ପାଇବା P square L upon 2AE କାରଣ ଡେଲ୍ଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ PL upon AE ଏଟା ହଉଛି ଲୋଡ୍ ପାଇଁ PL upon 2AE ଟା କାହା ପାଇଁ ନିଜର ୱେଟ୍ ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି ଉପରେ ଆସିଯିବ କେତେ ତମର 3 P square L 3 P square L ଟୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସାର୍ ସେଟା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି। ଦେଖ କଣ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ହେଲା ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଲୋଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ର ଏନର୍ଜି କେତେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି ର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି କଣ ହାଫ୍ ଇନଟୁ हाफ इंटू पी P इंटू इनटू डेल्टा। डेल्टा ହେଲା ହାଫ୍ ଇନଟୁ P ଇନଟୁ ଡେଲ୍ଟା। ତ ଆମେ ଯଦି ଡେଲ୍ଟା କାଢିଦବା ଦେନ୍ ଆମେ ପାଇଯିବା ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ର ଡେଲ୍ଟା କେତେ PL upon 2AE କାରଣ ଦେଇଛି ଲୋଡ୍ ଯାହା ୱେଟ୍ ବି ସେଇଆ ମାନେ P equal to W ତ WL upon 2AE ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା PL upon 2AE। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଏଟା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଟା କାହା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି ବାହାର କରିବା କେତେ ଆସିବ ହାଫ୍ ଇନଟୁ P ଇନଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଆସିଲା P square L upon 4AE ହେଲା ଡେଲ୍ଟା ଜାଗାରେ ଖାଲି PL upon 2AE ପୁଟ୍ କରିବା। ସେମିତି ଲୋଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି କଣ ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ଇନଟୁ P ଇନଟୁ ଡେଲ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ PL upon ଖାଲି AE କି ନାହିଁ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲୁ हाँ सर हेला बुझी हेला सर एटा पी ତାହେଲେ एल ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲୁ PL upon AE ଜାଗାରେ ଯଦି ପୁଟ୍ କରିବା ଖାଲି ଆସିବ କଣ P square L upon 2AE ତାହେଲେ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କଣ ଆସିଯିବ P square L upon 4AE plus P square L upon 2AE ତ ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ 3 P square L upon 4AE ହେଲା ତାହେଲେ ଖାଲି ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଆସିଥିଲା P square L upon 4AE ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ କେତେ ଆସିଥିଲା 3 times of P square L upon 4AE ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି କି ନାହିଁ ଖାଲି ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ର ଯେତିକି ଆସିବ ଲୋଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ତାର 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆସିବ ଦେଖିଲ ଜାଣିପାରିଲ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା P square L upon 4AE କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା 3 times of P square L upon 4AE ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି ଯଦି U ହୁଏ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲୋଡ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏନର୍ଜି କଣ ହେଇଯିବ 3 times of ତ ୟାର ରେସିଓ କେତେ ପଚାରୁଛି ସେ କହୁଛି ରେସିଓ କେତେ କହ ରେସିଓ କେତେ ହବ 3 ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟା এটা ବଢିଆ क्वेश्चन ଟା 50 the phenomenon of slow extension of material such that increasing with time having constant load ମାନେ permanent deformation ଆଉ 51 for a cantilever beam of length L subjected to a movement M at its free end the shape of the shear force diagram ପଚାରୁଛି ଯଦି ଖାଲି ମୋମେଣ୍ଟ ପଡୁଛି ତାହେଲେ shear force diagram କଣ ହବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର स्ट्रेट लाइन होगा सर। straight line ହବ ଦେଖ ଅପସନ ପଡ କୋଉଟା ଆସୁଛି rectangular with a constant value of M upon L ଏଇଠି ଯେତିକି ମୋମେଣ୍ଟ ପଡୁଛି ତାର ରିଆକ୍ସନ ବି ସେତିକି ପଡିବ କି ନାହିଁ
रिएक्शन सेतिकी पड़िबो कि नहीं देखो आगे फास्ट रिएक्शन बाहर कलो समेशन ऑफ द रिएक्शन कौन करिवो तीनटा रिएक्शन आसीबो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आउट मोमेंट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 ऊपर कौन सी फोर्स नाही ताले वर्टिकल रिएक्शन भी 0 हो गला समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी 0 तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो गला समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इक्वल टू 0 ताले मोमेंट एट ए पॉइंट कौन हो गला एम बराबर हो जिवो कि नहीं हैला ताले ए पॉइंट रे कोनोसी एठी देखो कोनोसी ट्रांसफर्स रिएक्शन आसिला कि ट्रांसफर्स लोड किबा रिएक्शन आसिला कि जदि आसिलानी ताले शियर फोर्स कोन हबो 0 शियर फोर्स होची कोन इट इज द सम ऑफ द ऑल द ट्रांसफर्स फोर्स आइदर फ्रॉम लेफ्ट सेक्शन और फ्रॉम राइट सेक्शन जदि आसिला नाही ताले कोन हबो नो शियर फोर्स 52 deflection at the free end of a cantilever beam having a concentrated load W at the mid span cantilever beam mid span रे WL पहुंची by 3 WL 48 है 48 क्यूब केता आसला 5 5 WL क्यूब upon 48 48 कैलकुलेशन अछि ले हैला एको फास्ट कोन करिवो L by 2 L by 2 लोड पडुची केते W हैला फास्ट कोन करिवो डेल्टा आगे बाहर करिवो केमिति बाहर करिवो आगे एतिकी पोस्टन में बाहर करो डेल्टा बाहर करिवो डेल्टा 1 बाहर करिवो डेल्टा 2 बाहर करिवो तापर ता कोन करिवो मिसे दबो ये बीम टा एक्चुअली केमिति रिएक्ट करिवो जदि एठी W पड़े ताले एई भली डिफ्लेक्ट करिवो कि नहीं हैला तो जोठी लोड पडुची एठी गोटे आसीबो थीटा एठी भी गोटे आसीबो थीटा एटा आसीबो डेल्टा 1 एठु एति आसीबो डेल्टा 2 आगे फास्ट डेल्टा 1 कोन हे जिवो डेल्टा 1 होची कोथे पडुची L by 2 एठु एति की L by 2 तापर पुणी एठु एति की L by 2 तो डेल्टा 1 आगे कोन हे जिवो W into L by 2 रो Q divided upon 3EI एटा बाहरियो केते WLQ upon 24EI जोडा होछ हम स्टैंडर्ड रिजल्ट हला तापर कोन बाहर करियो थीटा C आगे बाहर कर थीटा एत तो 1 दे दियो थीटा 1 आगे बाहर कर दियो थीटा 1 will be W into L by 2 रो स्क्वायर divided by 2EI ताले थीटा आगे केते बाहरिबो W L square upon 8EI हला तो थीटा को एबे हम डेल्टा फॉर्म लिखिबा ये देखो ये जो थीटा को हम जो डेल्टा 2 लिखिबा ताले थीटा इनटू L by 2 ये जो हमरो डेल्टा तो डेल्टा 2 will be थीटा 1 into L by 2 थीटा 1 केते बाहरची W L square upon 8EI into L by 2 केते बाहरिबो एटा W L Q upon 16EI WLQ upon 16EI एबे डेल्टा 1 आउ डेल्टा 2 को मिसै दियो WLQ upon 16EI plus WLQ upon 24EI ହେଲା एको दमे मिसै दबा केते आसीबो 5 WLQ upon LCM हे जो 48 ହେଲା तो एते सारा जिंस एग्जाम रे करिया दरकार नै डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू मन रखिबो 5 WLQ upon 48EI ए सब जिंस सॉफ्ट नोट से सबले करिया दरकार 53 in a Mohr circle of sigma t plane sigma होची normal stress tau होची shear stress the vertical diameter represents diameter कौन शो करे maximum shear vertical diameter कौन शो करे maximum shear stress sigma 1 minus sigma 3 54
A simply supported beam of span L is loaded with a downward uniformly distributed load. Downward uniformly distributed load of intensity W per meter over its entire length. Which of the following orientation of T beam is preferred for a resist bending? अच्छा अच्छा figure ଏମାନଙ୍କର ଭିତରୁ କିଏ ଯିଏକି ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ବେଣ୍ଡିଂ କୋଉ ଫିଗରଟା ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ତମର ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ବେଣ୍ଡିଂ କୋଉ ଫିଗରଟା ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ ବେଣ୍ଡିଂ सर बी टा ये होगा होचे क्या? टी सेक्शन ये होचे टी सेक्शन ये होचे फ्लांज पोर्शन तळटा होची वेब पोर्शन फ्लांज पोर्शन कोन रेजिस्ट करिवो बेंडिंग बेंडिंग Bending. रेजिस्ट करिवो किंतु वेब पोर्शन कोन रेजिस्ट करिवो शेयर शियर रेजिस्ट करिवो सबु फिगर देख सबुथिरे फ्लांज पोर्शन अछि कि नै किंतु ता सहित वेब पोर्शन भी अछि हला बट एई फिगर को देखो एटा तो रिटेनिंग वाल भଳି नै रिटेनिंग वाल भଳି एटा अछि कि नै ଆଜ୍ଞା तळे गोटे बेस रहिला ता माने एठी जदि हम गोटे बैकफिल मेटेरियल रखिबा ये कोन काहा को रेजिस्ट करिवो बेंडिंग को रेजिस्ट करिवो कि नै बाकी सब कोन पार्शियली शियर को भी रेजिस्ट करिवे बट ये कोन करिवो बेंडिंग को रेजिस्ट करिवो ऑप्शन सी कारण यार फिगर होची कहा पई कहा भଳି रिटेनिंग वाल रो फिगर भଳି सर बी टा काई हेलानी सर? बीटा पा मैडम ऊपर अछि फ्लैंज तळे अछि हमर वेब पोर्शन तो वेब माने काहा को रेजिस्ट करिवो बेंडिंग को रेजिस्ट करि परिवो नै सर लोड टा जदि तळको आछला ताले से वेव टा ही माने फ्लेंज टा ही तो ताको अटकी के रखियो ना। फ्लैंज से कहूँ कि एमानक भितरु को फिगर टा को ओरिएंटेशन ऑफ द टी बीम इज प्रिफर्ड फॉर रेजिस्ट ओनली बेंडिंग ये कौन करछ बेंडिंग सहित शियर को भी रेजिस्ट करछ कि नहीं बट खाली बेंडिंग के करछ ये माने समस्त बेंडिंग को रेजिस्ट करिवे बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट खाली बेंडिंग को के रेजिस्ट करछ एमान भितर को ओरिएंटेशन खाली बेंडिंग को रेजिस्ट करिवो बाकी माने सब शियर को भी रेजिस्ट करिवो बेंडिंग सहित शियर 55 pick up the incorrect statement कोडा भूल अछि को ऑप्शन डी सर ऑप्शन डी कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने आई the torsional resistance of a shaft is directly proportional to torsional resistance हमें फर्स्ट हम इक्वेशन पुट कर दियो torsional resistance माने T by J is equal to tau by is equal to जी G थीटा theta बाई upon L the moment of the inertia of torsional resistance of a shaft is directly proportional to modulus of the rigidity ठीक अछि तापर देछि एंगल ऑफ द ट्विस्ट थीटा ठीक अछि तापर देछि रेसिप्रोकल ऑफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट ठीक अछि तो ए बी सी ठीक अछि डी टा भूल अछि तो एटा ई फार्मूला रे आसीबो 56 according to Euler's column theory माने पीसीआर आगे पके देबो critical load is equal to pi square EI upon L effective square फोर जो crippling load for a column of length L fixed at both ends fixed माने कोन L by root 2 both end fixed L by root 2 is the crippling load for similar column with both end hinge माने कोन L both end hinge माने हो जे कोन L अच्छा L by 2 हो both end fixed माने L by 2 both end fixed माने L by 2 गोटे end fixed गोटे end hinge हेले L by तो both end fixed अछि माने L by 2 हेले 2 रो स्क्वायर हेले 4 हे जिवो सर 4 times बुझी हेलानी एटा दीटा कंडीशन अछि गोटे होछि दीटा को एंड फिक्स्ड अछि आ गोटे केस होछि दीटा को हिंज अछि दीटा को फिक्स थिले एल इफेक्टिव केते L by 2
L by 2 दुईटा को हिंज थिले L इफेक्टिव केते L ताले यार आगे क्रिटिकल लोड बाहर करियो क्रिटिकल लोड इज इक्वल टू केते हेजो पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव रो स्क्वायर L इफेक्टिव रो स्क्वायर जगह में केते पुट करियो L by 2 रो स्क्वायर 4 पळे आसला ऊपर को तळे रही गला L इफेक्टिव रो हमर L रो स्क्वायर यार जदि हमें लोड बाहर करबा PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाय L इफेक्टिव रो स्क्वायर L इफेक्टिव जे के L ताले L स्क्वायर तो दी जन भीतर कोन रिलेशन अछि दीटा एंड जतले फिक्स अछि दीटा एंड जते हिंज अछि ताठो केते गुणा अधिका ଗୋଟେ 4 गुणा सेटा ही क्वेश्चन पछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन माने I केते पछे BDQ by 12 12 BDQ by 12 ହେଲା Z पछे BD स्क्वायर by 6 आंसर किरे BDQ by 3 थी कोटा आंसर किरे BDQ by सर बीडी क्यूब 3 दिया है सर BDQ by 3 दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन shown in the figure এটা হচ্ছে ফিগার এটা হচ্ছে B এটা হচ্ছে D in the figure above আচ্ছা above is base ଦେଇଛି CG ହେଲେ ସିନା BDQ by 12 base ହେଲେ କେମିତି ହବ BDQ by 12 base ହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ I plus AR square ପଡିଯିବନି I plus AR square ଗୋଟେ ହଉଛି perpendicular theorem ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି parallel axis theorem ହେଲା CG ହେଲେ that is your BDQ upon 12 तो ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ପଡିବ BDQ upon 12 plus A into R square BDQ by 12 plus A into R ହେଇଯିବ କେତେ ତମ D by 2 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ହଉଛି ଦେଖ BDQ by 12 plus BDQ by 4 तो LCM केते ହେଇଯିବ 12 ऊपर ହେଇଯିବ BDQ plus 3 BDQ 4 BDQ by 12 केते ହେଇगला BDQ upon जानि पाइलो एबव इज बेस पचाछि बेस पचलले परपेंडिकुलर थ्योरम पकै दबो I plus A into R square बुझी पालो कि बुझी पालो जो बुझी पालो देखो देखो सपोज एग्जांपल होची कोन सपोज एटा हो ट्रायंगल मते CG एटा हो CG हला यार I होची कोन ना BDQ BHQ by 36 जा भी हो हला किंतु मते पचाछि बेस रो ताले बेस रो केमिति करबी CG रो बाहर करबी तापर देखबी एउठ हेते कि डिस्टेंस केते कोन हे जिवो I plus area of the triangle half into B into H into R square एउठ हेते कि डिस्टेंस यदि R हुए R square देन जाके मो पाई जेबी बेस रो 58 A body is said to move with a simple harmonic motion if its acceleration is simple harmonic motion if its acceleration is कोन हबो सिंपल फिजिक्स एटा होचे गोटे बॉडी एटा होचे गोटे पेंडुलम हार्मोनिक मोशन करछु माने आगु जाउची पुनी पछुको आसुची said to be in simple harmonic motion if its acceleration is सब ऑप्शन को देखो ऑप्शन सी ऑप्शन सी कहूची proportional to the distance from the point of reference and directed towards it A is directly proportional to x ऑप्शन सी एटा प्लस 2 फिजिक्स 59 If 4 reactions are acting on a beam, then the system is 4टा reaction equilibrium condition ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ 3ଟା ଥାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ unstable indeterminate stable indeterminate stable and determinate ଏମିତି କିଛି mandatory ଅଛି କି 4ଟା reaction ଅଛି ମାନେ ତମର stable ହିଁ ରହିବ କି unstable ହେଇଯିବ ତ ତମେ କିଛି predict କରିପାରିବ କି 4ଟା reaction ମାନେ କଣ 4ଟା unknown ଅଛି मे बी तम पाखर इक्विलिब्रियम कंडीशन थी थाई पारे
तो ଆମର डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट तो हबो बट स्टेबल अनस्टेबल हम ग्यारंटी दे परियो कि जेमे थरे कोड मॉक टेस्ट माने टिके बुझा हितला जिंस स्टेबल अनस्टेबल तमे प्रेडिक्ट करि परियो कि डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट कहि परियो नंबर ऑफ द रिएक्शन ऊपर तो माने एटा कोन हिजो कैन नॉट से स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हमें डिटरमाइन करि परियो नाही बेस्ड ऑन द रिएक्शन हैला नंबर 60 pick up the indeterminate structure from those shown in the figure ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ indeterminate structure କି reaction ଦେଖ indeterminate ମାନେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ external reaction ଦେଖି ଦିଅ ଏଠି କେଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଅଛି ତମର ଏଟା determinant ଏଠି ଦୁଇ ଏଠି ଏକ ତିନିଟା determinant ଏଠି ଦିଟା ଚାରିଟା reaction ତମର ଏଟା indeterminate चारटा रिएक्शन तीनटा इक्विलिब्रियम कंडीशन ds इक्वल टू 1 एठी अछि दिटा बट एठी इंटरनल हिंज अछि कि नहीं इंटरनल हिंज माने गोटे एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन आसी गला एटा हो जे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ये हो जे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बट ऑप्शन सी हो जे इनडिटरमिनेंट ऑप्शन सी फिगर 3 61 in a truss it is assumed that the members are jointed by pin jointed truss माने सबले pin jointed 62 what is the function of portal in bridge trusses what is the function of portal in bridge trusses कौन प्रोवाइड करे additional stability प्रोवाइड करे ऑप्शन सी to provide additional stability 63 live load varies in magnitude live load varies in position is expressed as uniformly distributed load all options are correct according to IS 456-2000 using working stress method the modular ratio of M25 grade of concrete for permissible 280 by 3c sigma cbc ଦେଇଛି ମାନେ c ଦେଇ ଦେଇଛି modular ratio value ପଚାରିଛି modular ratio value ହେଇଯିବ କଣ 280 by 3 into sigma cbc 8.5 280 by 3 into 8.5 କେତେ ଆସୁଛି ଏଟା 10.95 10.95 10.98 98 65 a T-beam behaves as a rectangular beam of width equal to its flange if its neutral axis is remains within the flange. So the neutral axis within the flange with a lie कला ताल से rectangular beam भली behave करिवो remains within the flange. 66 पचारछि stress in concrete में जो conversion करंती केमिति conversion करंती load in the column कौन है जीवो sigma c into ac load in column plus sigma ac into asc ताको खाली देखियो ऑप्शन फॉर्म रे कोडी अछि stress in concrete stress in concrete into area of area concrete of concrete stress in area of steel stress in steel into area of the steel option C 67 a 300 into 300 mm RC column is reinforced with 4 bars of 12 mm diameter the diameter of lateral ties हो 6 mm the pitch केते पचारछि pitch रो कंडीशन कोन तुमको साइज दे देछि longitudinal reinforcement रो diameter दे देछि that is your 12 mm lateral ties रो transverse ties रो diameter दे देछि that is your 6 mm तो pitch हमें केमिति कैलकुलेशन करंते pitch is equal to minimum of कहा कार minimum
ମିନିମମ୍ କଣ? diameter diameter least lateral diameter ଆଉ 16 times of the 16 longitudinal diameter ହେଲା 300 mm least lateral dimension के 300 into 300 माने 3 गोटे होची 300 ଆଉ ଗୋଟେ होची 16 into 12 ଆଉ ଗୋଟେ होची केते 16 into 12 least lateral dimension ଆଉ ଗୋଟେ least lateral dimension रे होची केते 300 ଅଛି ସେମାନ ଭିତରୁ କିଏ ଆସୁଛି minimum value 16 into 19 ଟା ଆସିବ 192. 192 rolled steel beams are mainly used to resist bending stress ठीक ଅଛି used as independent sections to resist compressive stress used as independent section to resist tensile stress तो rolled steel beams ସବୁ କିଛି ପାଇଁ applicable ହେଇପାରିବ rolled steel beam section ମାନେ ଯୋଉ ISMB ISWB ISLB ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ rolled steel beam 69 the minimum spacing for M20 bolts of grade 4.6 ମାନେ 400 ଆଉ 250 ultimate ହଉଛି 400 yield ହଉଛି 250 240 according to IS 800 केते 2.5 times of the D D. so 2.5 into 50. 20 50. 70 the buckling load in a steel column is buckling Inversely load proportional. Sir, Inversely 69 ଟା proportional 50 mm standard ହେଲା net ratio. 50 mm buckling load in a steel column In कौन हबो inversely proportional to the inversely proportional slenderness to the ratio standard net ratio. कारण load is equal to pi square EI divided by L effective square pi square EI by L effective square तो inversely proportional to the slenderness ratio होची कौन L effective by radius of the gyration then 71 sir 68 ର effective answer length ଟା all of the above ହେଲା କି 68 कौन थिला हाँ all of the above 71 effective length of lateral buckling for a simply supported beam under a normal loading condition provided torsional restraint is fully restrained and warping resistance as both flanges fully restrained should be dash overall depth of the L of the span fully restrained अछि कौन हबो both flanges fully restrained अछि 0.7 L 0.7 L होची कौन fully restrained अछि हैला तापर से कोची fully restrained अछि देखो कौन देइची beam under normal loading provided torsional restraint as fully restrained अछि and warping resistance अछि fully restrained अछि and warping resistance अछि कौन कहल सर 1.2 सेतोळे 1.2 जो फैक्टर अछि सेटा होची partially restrained तो 1.2 ऑप्शन गुडा काटी दियो 1.2 0.5 L ये सब होची partially restrained गोटे होची 0.7 L आउट होची 0.95 L 0.95 L टा केतले सुटेबल जेतले both the flanges fully restrained थिबो हला both the flanges fully restrained थिबो आउ destabilizing condition थिबो but for normal condition ପାଇଁ 0.7 L এটা হচ্ছে destabilizing condition तो एटी आंसर होबो normal condition देछि normal loading condition that is a 0.7 L how many types of chemical admixture are there admixture होछि केते प्रकार नॉर्मल थाए 4 प्रकार गोटे होछि 4. 5 प्रकार कोन कोन कंक्रीट तो रिसेंटली Sir, पढ़ा 4. गोटे होछि प्लास्टिसाइजर आउट होछि accelerator accelerators backsliders
रिटार्डर्स ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଟରନଟ୍ସ। Air entrance. ଆଚ୍ଛା ସୁपर ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର plasticizer କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ये यार ହଉଛି ମୋଡିଫାଇଡ ଭର୍ସନ, ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫାଏ ଯାଉନି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର ଯେମିତି ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଲିଗ୍ନୋ ସଲଫେଟ, ସେଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର ନା ସୁପର ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର? Super plastic. Super plasticizer. ତ ସେଟା ସବୁ ହଉଛି ମୋଡିଫାଇଡ ଭର୍ସନ, ନା କି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ। ମେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର, ତାର ମୋଡିଫାଇଡ ଭର୍ସନ ହଉଛି ସୁପର ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିସାଇଜର, ଏସିଲେଟର, ରିଟାର୍ଡର ଆଉ ଏୟାର ଏଣ୍ଟେଣ୍ଡର, ମେନଲି 4 ପ୍ରକାର। ତ क्वेश्चन देखुଛ କିଛି ବି क्वेश्चन ଆସିପାରେ, ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଆଡମିକ୍ସଚର ବି କେତେ ପ୍ରକାର ପଚାରି ଦେଇ ପାରୁଛି। ତ क्वेश्चन କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ବେସିକ ହଉଛି ନିଜର ନୋଟ୍ସ କୁ ଆଗେ ଭଲସେ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବା, ରିଭିଜନ, ନିଜର ନୋଟ୍ସ ରିଭିଜନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଯେମିତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ଦ ଇରିଗେସନ ସେମିତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ଦ ରିଭିଜନ ହବା ଦରକାର। In which of the following case Bethel process is used for steel manufacturing पे हमें कौन करती? Treatment of timber. ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर होचे सार आबेस प्रोसेस, बेथेल प्रोसेस। बिस्मर प्रोसेस कोड फॉलो करा जाए, बिस्मर प्रोसेस। मॉक टेस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन आगु पढ़ी सारी। ब्रिक रे बिस्मर प्रोसेस होची फॉर द स्टील मैन्युफैक्चरिंग। बेथेल प्रोसेस होची ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर, सार आबेस प्रोसेस। स्टील तो पे मॉक कौन टेस्ट आगु कौन सी पढ़ी सारी। बिस्मर प्रोसेस, BESSEMER, बिस्मर प्रोसेस होची यूज फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग। राइजर ट्रेड, राइजर आउ ट्रेड हेले पचारछि कोन, ओरिएंटल स्टेप्स आर सपोर्टेड बाय। तो ये होचे ट्रेड, ये होचे राइजर। ताले एटा केते हिजो, r स्क्वायर प्लस t स्क्वायर रो रूट ओवर। What percentage of cost of the estimate is provided for the work charge establishment? Work charge establishment केते 2%. 1.5 ରୁ 1.5 to 2.5. 1.5 ରୁ 2%। ऑप्शन ए 76। Boiling of water or adding lime in water will remove the hardness of water when it is due to boiling माने कौन, temporary hardness is boiling तरह पड़ेगा। Carbonate of calcium. कार्बोनेट जोड़ा होचे टेम्पररी हार्डनेस, कार्बोनेट होचे टेम्पररी हार्डनेस जोटा कि बॉइलिंग रे पड़ेबो। आ बाकी सब कोन करिया पे पड़िबो, हार्डनेस रिमूव करिया पे हेले परमानेंट हार्डनेस को Lime soda, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट। zeolite process. 77 the total and effective stress at a depth of 5 meter below the top level of the water on a in a pond respectively। टोटल स्ट्रेस होचे दीटा जिंस पे आसीता है, गोटे होचे सरचार्ज आउट होचे सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल। दीटा जिंस पे आसीता है टोटल स्ट्रेस। आ इफेक्टिव स्ट्रेस तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करि परिबानी। पोर वाटर प्रेशर होचे हाइट ऑफ द वाटर टेबल इनटू यूनिट ऑफ द वाटर। 0.5 kg per centimeter, 00. एटा होचे गुप्तार क्वेश्चन टा, उत्तर को हैला गुप्तार क्वेश्चन टा। या ऊपर पानी अछि केते 5 मीटर हाइट रो पानी अछि। तो हाइट अछि 5 मीटर, टोटल स्ट्रेस बर्तन कोन हे जबो, टोटल स्ट्रेस होची इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस केते पचाछि, आगे टोटल बाहर कर दबो, टोटल बाहर कर दबो, टोटल केते हे जबो 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दियो 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर वाला कोन हबो 5 इनटू गामा डब्ल्यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस ताले केते हे जबो, जति आसीबो टोटल सेति आसीबो पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस हे जबो तमरो 0, टोटल हे जबो 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इफेक्टिव स्ट्रेस हे जबो 0। गुप्तार क्वेश्चन 78 खाली फॉर्मूला पचा जे टीवी इज इक्वल टू सीबीटी बाय डी स्क्वायर। टीवी इज इक्वल टू सीबीटी बाय डी स्क्वायर। ताले सीबी विल बी टीवी इनटू डी स्क्वायर बाय टी। सीबी रो फॉर्मूला कोन, के बाय गामा डब्ल्यू इनटू एमवी। एबी होची चेंज इन void ratio with respect to change in effective stress। सीसी होची चेंज इन void ratio with respect to log of sigma 1 by sigma naught। 79
नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल्ड बाय 20 mm केते 25 रु 50 को बढ़ेले तापर 50 रु 100 को बढ़ेले जे रिवीजन क्लास करथिबो इजीली आंसर कर परिबो 25 रु 50 40 into 2 40 रिवीजन क्लास करि न ताले भलसे सॉइल रिवीजन ले जिंस कहतली 25 रु 50 केते होची 2 गुणा 50 रु 100 केते होची 2 टाइम्स दीटा को 2 टाइम्स ले सेम सेटलमेंट आसीबो कि नहीं ହେଲା इवापोरेशन हे गलानी सब ताकू सब स्टोर करिके रख 25 रु 50 द्विगुणा 50 रु 100 द्विगुणा सेम लेवल ऑफ द इंपैक्ट पडुची तो सेम सेटलमेंट आज्ञा करिवो सर 20 mm 80 in a direct shear test the shear stress and normal stress on a dry sand sample sand माने C0 at failure 0.6 out होची 1 the angle of the internal friction माने phi केते कहूची sand रो phi केते पचाउची तो shear strength is equal to C plus sigma n tan phi हैला तो एठू phi केते काढिबो shear strength केते देइची 0.6 kg per centimeter square normal stress केते देइची 1 kg per centimeter square तो 0.6 is equal to C तो हे गला 0 1 into tan phi हेले phi is equal to tan inverse 0.6 हेला tan 30 रो वैल्यू केते sin 30 by 1 by root cos 30 1 by root 3 43 तो 1 by root 3 माने 1 by 1.7 0.5 पाखापाखि हो तो यार वैल्यू आसीबो 31 डिग्री 30 डिग्री रो टिके ऊपर रहइबो 81 खाली फॉर्मूला पचारची टोटल प्रेशर कोन हे जो आगे एक्टिव आर्ट प्रेशर भाग करिवो 1 minus sin phi by 1 plus sin phi एक्टिव आर्ट प्रेशर कोएफिशिएंट 1 minus sin phi by 1 plus sin phi तापर sin टोटल phi प्रेशर पचारची हाफ इनटू ka इनटू गामा h हाफ इनटू k इनटू गामा h तो क्वेश्चन ले देइची टोटल प्रेशर ऑन ए वर्टिकल फोर्स ऑफ वार रिटर्निंग वॉल ऑफ हाइट h पर यूनिट रन मीटर per unit run exerted by the retained earth weighing W वेट दे देचे W तो गामा जगह में लिखि पारे कोन W into H तले P is equal to half into W into H रो square into 1 minus sin phi by 1 plus sin phi तो W H square by 2 1 minus sin phi by 1 plus sin phi option C 82 पचारची व्हाट इज द सेफ लोड पचारची फ्रिक्शन पाइल डायमीटर देइची कंसोलिडेटेड क्ले डिपोट देइची 15 मीटर इनटू होमोजेनियस सॉइल इफ द आदेशन फैक्टर माने अल्फा र वैल्यू दे देइची तो एठी कोन पडिबो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दैट इज योर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू अल्फा इनटू cu इनटू पाई इनटू d इनटू l स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अल्फा देइची 0.7 कोहेशन केते देइची 4 टन पर मीटर स्क्वायर हैला develops the clay and pile shaft is 4 ton per meter square 4 into pi रहिला diameter के देछि 50 centimeter माने 0.5 meter into length देछि 15 meter this is your answer तापर factor safety apply कर दो q safe is equal to q ultimate by factor of factor of the u केते भल लागे q केते भल 0.7 into 4 into pi into 0.5 into 15 65.97 65.97 তাহলে 65.97 divided by 3 22 পাখাপাখি আছে 20 22 ऑप्शन बी 83 calculate the critical velocity of a channel using Kennedy's theory critical velocity केम बाहर करियो 0.55 into फॉर्मूला कौन थिला
V naught is equal to 0.55 into m into y to the power 0.64. Right. तो V naught apply करो 0.55 into ହେଲା m जेहेतु क्वेश्चन देइनी ताको 1 नहीं जाओ into depth के देइची 3 मीटर तो 3 to the power 0.64 এটা हो जाओ आंसर चले वाला 1.11. 1.11 p to the power से 0.65 को केमती कैलकुलेशन करियो सर सेटा देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर करियो पाखापाखि एक्जेक्ट वैल्यू तो केबे काढी होबोनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाहर करिवे 3 to the power 0.5 माने 3 रो रूट ओवर कि नहीं यस सर 3 रो रूट ओवर माने केते बाहर और सेटा 1.7 1.732 1.732 तो 1.732 से तो 0.5 में मल्टीप्लाई कर दो जोटी कैलकुलेट आला नै ट्राई करबो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट काढिया पे एक्जेक्ट वैल्यू तो केबे कोडी आसीबो ही नाही हला जदी क्वेश्चन प्रैक्टिस करियार माने होची सेम क्वेश्चन तम एग्जाम में ही आसीबो सेही प्रीवियस ईयर एसएसजी क्वेश्चन वाईसीटी रो क्वेश्चन गुप्ता रो क्वेश्चन एई सब बुक सब क्वेश्चन आसीबो अगर रो क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन को रिपीटेडली प्रैक्टिस करियो सो दैट कि एग्जाम रे सेम क्वेश्चन पढ़ले आंसर कर परियो आ जदी फार्मूला तुमको जणा अछि किंतु कैलकुलेशन डिफिकल्ट होई ता कोन करियो लास्ट को रखियो कारण सेतिरे एग्जैक्ट आंसर आसीबो नाही ताको लास्ट को ट्राई करियो 84 in a cross drainage work high flow level of a drain मान नदी high flow level aqueduct siphon aqueduct ଆଉ ତ ହଉଛି ତମର level crossing ଆଉ ତ ହଉଛି super passage ଏତିକି ଟର୍ମ ଆଉ ତ ଏଟା କଣ ହବ aqueduct କାରଣ ଡ୍ରେନ ର ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଲେବୁଲ ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ବିଲୋ ମାନେ କେନାଲ ଟା ଅଛି ଉପରେ ନଦୀ ଅଛି ତଳେ aqueduct 85 calculate the safe stopping side distance for descending gradient ମାନେ gradient ଦେଇଛି 3% SSD ର ଫର୍ମୁଲା କଣ 0.2778 V into TR plus V square by 254 F plus or minus S. This is the formula for stopping side distance. तो खाली इक्वेशन में पुट करो 123.26. 123.26 ऑप्शन सी डिसेंडिंग देइछ माने माइनस करिवो एफ वैल्यू केते पुट करिवो क्वेश्चन न देई थाउ कि न देई थाउ 0.1 0.14 दे दीजिए 0.3 दे दीजिए 123.26 What is the total extra widening required? Extra widening होची दुई प्रकार गोटे होची मेकानिकल वार्डनिंग आउट होची साइकोलॉजिकल वार्डनिंग मेकानिकल वार्डनिंग होची कोन n l स्क्वायर बाय 2r साइकोलॉजिकल वार्डनिंग होची v बाय 9.5 into 4 केते होची n को केते नबो 7 मीटर देइछ माने n केते 2 3.5 मीटर गोटे लेन केते 3.5 मीटर 7 मीटर देइछ माने दीटा लेन n is equal to 2 सेम क्वेश्चन गोटे गुप्ता रे नाही n देइथो 14 मीटर रास्ता सर 4 लेन हे जो रेडर 4 लेन ही जो गुप्ता को तमे भलसे सारीचो देन तमे सब प्रकार कांसेप्ट क्लियर हे गलो तापर तमे जते वेराइटी रो क्वेश्चन आसो तमे आराम से दा खोल पारियो 7 मीटर माने 2 लेन केते पार्सन सर 1 मीटर 4 मीटर n एटा पुट करछो तो n l स्क्वायर बाय 2r सर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तो ऑप्शन सी
87. The interface treatment provided to plug in the voids of porous surface and the bond loose particles in bituminous pavement is called ତାକୁ କଣ କହିବା? Prime coat. Prime coat. Prime coat. Option A. सर बाकी जगह ଟିକେ କହିଦେବେ ଅପସନ ରୁ। Option B. Prime coat. ହେଲା seal coat ଟା ସବୁଠୁ କୋଉଠି ଲଗାଯାଏ? ପୁରା ଉପରେ ଲଗାଯାଏ। seal coat ମାନେ ଯେମିତି rain water entry କରିପାରିବ ନାହିଁ। that is a seal coat. ଆମ ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ଲେୟାର ଗୁଡା ଥାଏ ସବୁଠୁ ତଳେ କିଏ ରହେ? ସବ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଥାଏ ସବୁଠୁ ତଳେ। ତା ଉପରେ କିଏ ରହିବ? ସବ୍ ବେସ୍ କୋର୍ସ, ତା ଉପରେ ବେସ୍ କୋର୍ସ, ତାପରେ କଣ ରହିବ? ବେସ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ କଣ ରହିବ? ସରଫେସ କୋର୍ସ। surface ବେସ୍ କୋର୍ସ ରହିବ। ତ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଇଣ୍ଡର ରହିବ ସେଇଠି। ତ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ତିନିଟା ଲେୟାର ଲଗାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସରଫେସ କୋଟ୍, ଉପରେ ସବୁଠୁ ରହିଲା ସିଲ୍ କୋଟ୍, ପ୍ରାଇମ କୋଟ୍, ଟ୍ୟାଗ କୋଟ୍। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହଉଛି ପ୍ରାଇମ କୋଟ୍। ତ ସେ ଯୋଉ ପଚାରୁଛି ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟାରରେ ଆମେ ଲଗାନ୍ତି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେୟାରରେ କୋଉ କୋଟ୍ ଭିତରେ କୋଉ ଲେୟାର ରଖନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତଳେ ରହିଲା ସବଗ୍ରେଡ୍, ତାପରେ ରହିଲା ସବଗ୍ରେଡ୍ କୋର୍ସ, ତାପରେ ବେସ୍ କୋର୍ସ, ତାପରେ ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ, ତାପରେ ରହିବ ସରଫେସ କୋର୍ସ। ତ ଟ୍ୟାଗ କୋଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ? ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ ଆଉ ସରଫେସ କୋର୍ସ ଭିତରେ ରହିବ ତମର ଟ୍ୟାଗ କୋଟ୍। ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଲା ସିଲ୍ କୋଟ୍। ସେମିତି ବେସ୍ କୋର୍ସ ଆଉ ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ ଭିତରେ କୋଉଟା ରହିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ପ୍ରାଇମ କୋଟ୍। କ୍ଲିୟର? यस सर। 88. Due to slipping of the wheels, the rail forms crossed head crossed head. Option A. If L is the length of the rail, what sign ପଚାରୁଛି? L square by 8 r L square by 8 L square by 8r ହେଲା ତ ଏଟାକୁ ଅଧା କରିଦିଅ। ଏଇଟା ପଚାରୁଛି what sign? এটা L by 2, এটা L by 2, এটা H ହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 2r minus H. So L by 2 into L by 2 will be 2r minus H into H. So ଏଠି ଆମେ ପାଇବା L square upon 8r, option C. What must be the radius of the circular curve for railway of chord length ଦେଇଛି 30 meters, d ଦେଇଛି r is equal to 720 by d. 720 by 2, 30 meter ଦେଇଛି। 838. 91. 10 division of vernier scale are equal to 11 division of main scale ହେଲା of each 0.1 mm. list count କେତେ ପଚାରିଛି of the vernier scale? list count ହଉଛି କଣ? S by n. n କେତେ? 10. ତ list count କେତେ ହେଇଯିବ? S ଦେଇଛି 0.1, 0.1 by 10, 0.01, 0.01, option C. 92. Cross tab is used for, cross tab कोड यूज करा जाए? Setting out of Right angle. right angle. 93. The correction due to wrong alignment due to misalignment ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? correction due to wrong alignment କଣ ହେଇଯିବ? correction ପଚାରିଛି। ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ error କଣ ହେବ? due to correction due to misalignment କଣ ଥିଲା? always negative. error ଆସିବ positive, error ବଢିଛି, correction ହଉଛି negative, is always 94. In a quadrantal bearing system মানে reduced bearing, a whole circle bearing ଯଦି 293 30 ହୁଏ can be expressed as 293 ମାନେ ଏଇ quadrant ରହିବ। ତ 360 ରୁ ଖାଲି ମାଇନସ କରିଦବ। 360 ରୁ ମାଇନସ କରିବ, आंसर ହବ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏ ତ କଟିଗଲା। ଅପସନ ସି। 360 ରୁ ଖାଲି ମାଇନସ କରିଦବ। ନର୍ଥ 66 degree 30 minutes towards west. Theodolite is an instrument used for measurement of, theodolite ରେ ଆମେ କଣ measure କରିପାରିବା? Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. horizontal and vertical angle. ଏଇଥର ପଡିଥିଲା। In a closed traverse,
କ୍ଲୋଜ୍ ଟ୍ରାଭର୍ସ ରେ କଣ ହବା ଦରକାର? ଆଉ କଣ କହ? Sir, sum of inverted angle 2n minus 4 times right angle. Sum of included angle होचे 2n minus 4 into 90 degree. Sum of the interior angle होचे 2n minus 4 into 90 degree. Sum of the exterior angle will be 2n plus 4 plus into 4. 90 degree. Calculate the length of tangent of a 5 degree curve if the deflection angle is 60 degree. माने delta देइची 60. Tangent length पचाची. Tangent length formula कौन? R tan delta by 2. R बर्तन केमिति बाहर करिवा? 725 R बाहर करिवा 720 by 5 into tan of 30 degree. This is the answer. Tan 30 होची 1 by root 3. এটা আসছে। One 98.6. ଏବେ ଯୋଉ 5 degree 198.6 curve ଟା ବୁଝିହେଲା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି 5 ହୁଏ ତାହେଲେ ରେଡିୟସ୍ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀର ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି କଣ? ଡିଗ୍ରୀ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ 1 ଚେନ୍ ଲେନ୍ଥ କୁ ରଖିବା ଗୋଟେ ଆର୍କ କରିକି ସିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଏଙ୍ଗଲ କ୍ରିଏଟ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି ଏଇ 1 ଚେନ୍ 30 ମିଟର ହୁଏ ତାହେଲେ डिग्री आउ रेडियस ভিতরে কোন রিলেশন রহিব? 720 বাই d। যদি ଆମେ 20 ମିଟରର ଚେନ୍ କିମ୍ବା ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ରିଲେସନ ରହିବ? 1145 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବା 1146 ବାଇ d। that is your degree। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ରେଡିୟସ୍ ବାହାର କରିବା। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କିଛି ନ ଦେଇଥିବ କୋଉ ଚେନ୍ କନସିଡର କରିବ? 30 ମିଟର ଚେନ୍ କନସିଡର କରିବ। that is your 720 ବାଇ 5। ଏଠୁ ଆମେ ରେଡିୟସ୍ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ରେଡିୟସ୍ କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲେନ୍ଥ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲେନ୍ଥ ହଉଛି କଣ? T1 V that is your R tan delta by 2। delta ହଉଛି deflection angle। the area of sloping आंसर surface 172.5 होगा तो 172 198 କହିଲେ 172 ବାହାରୁଛି 172 No, 198. 198 ବାହାରୁଛି ଦେନ୍ କାଲକୁଲେସନ କୋଉଠି ଏରର ଥିବ ଦେଖ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ ସଲ୍ଭ କରିବେ 720 by 5 into tan of 30 degree। 720 by 5 ଏଟା କେତେ ଆସିଯାଉଛି? 5 କାଟିଲେ 344 344 into tan 30 ଯେ sin 30 by cos 30 1 by 2 by root 3 by 2 ହେଲା 1 by 2 198.6. by 198 ଆସୁଛି 198 ଅପସନ୍ B। the area of sloping surface ୟା ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା LD. କ୍ୟାନ୍ସଲ ପେପର ହେଇଥିଲା Option ସେଥିରେ C, କ୍ୱେଶ୍ଚନ sir. ପଚାରିଥିଲା। L into D whole into 1 plus S square ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି sloping surface। sloping surface ର ଯଦି ଏଟା 1 in S ହୁଏ S horizontal କୁ 1 vertical ଆଉ ଏଟା depth ହୁଏ D ଯଦି depth ହୁଏ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ sloping surface କଲେ କଣ ହେଇଯିବ? D whole into 1 plus 1 ର square plus S ର square root over ଏଟା ହେଇଯିବ ତମର sloping surface ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର length ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲୋପିଂ ସରଫେସ ର ସେ ପଚାରୁଛି ଏରିଆ ଅଫ ଦ ସ୍ଲୋପିଂ ସରଫେସ ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ L into ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ହେଇଯିବ L into D into 1 plus S square root over 99। The cross section area of three section of an embankment at an interval of 40 meter। cross section interval ମାନେ ତମକୁ D ର value ଦେଇଦେଲା that is your 40 meter। first area ଦେଇଛି 10 meter square second area होची 15 meter square third area होची 35 meter square। calculate the quantity of the earth using Pismodal formula। Pismodal formula ମାନେ होची कौन? Simpsons। ताले Simpsons अनुसारे earth work रो formula कौन है D by 3 whole into first plus last माने 10 plus 35 ହେଲା plus 4 into even term 4 into even term में किए जाऊची 15। this is your answer। ତାହେଲେ ଭଲ୍ୟୁମ ହେଇଯିବ
40/3 whole into 45 plus 60 तो वॉल्यूम ହେଇଯିବ 40/3 into 105 1400 ऑप्शन बी ହେଲା ଯଦି ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ବି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ନା ଦେନ୍ ଇଜି क्वेश्चन ସବୁ ହେଇଯିବ एटलीस्ट 10 12ଟା क्वेश्चन ତ इजी क्वेश्चन पड़िବ खाली फॉर्मूला बेसिस रे ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା फास्ट टेस्ट ଥିଲା ତାପରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରିଥିବେ calculate the quantity of earthworks cubic meter for a canal embankment of 100 meter long having cross section area at a two section are 20 square meter and 80 square meter using trapezoidal formula सिम्पसन पचाला एटी पचाजी trapezoidal पचाजी खाली फॉर्मूला रे चेंज आ किछ दरकार नहीं d by 3 जगह रे d by 2 हे जो into fast plus last plus 2 into rest खाली फॉर्मूला चेंज आ किछ नहीं क्लियर चलो दिस इज योर कंप्लीट गला पढ़ापढ़ी करो रिवीजन करो मॉक टेस्ट रे ट्राई करो एटलीस्ट